क्या आपने कभी सोचा है कि पौधे भी शौचालय जाते होंगे? अरे हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सोचिए, क्या आपने कभी किसी पौधे को मूत्रण करते देखा है? नहीं ना? तो फिर सवाल उठता है, पौधे भी अपशिष्ट यानी कि वेस्ट कैसे निकालते हैं? दरअसल, जब भी कोई जीव अपने शरीर में चयापचय क्रियाएं यानी कि मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करता है, तो उसके साथ कुछ अवांछित अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। ये पदार्थ जीव के लिए हानिकारक यानी विषैले मतलब टॉक्सिक हो सकते हैं। इसलिए इन्हें शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। यही प्रक्रिया उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहलाती है। पौधों में भी यही होता है। वो भी अपशिष्ट बनाते हैं और अलग-अलग तरीकों से बाहर निकालते हैं। गैसीय अपशिष्ट प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में बनती है। श्वसन यानी कि रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ये गैसीय अपशिष्ट पौधे स्टोमेटा यानी पत्तियों के छोटे छोटे रंध्रों से बाहर निकालते हैं। यानी रंध्र ही पौधों का मुख्य द्वार है गैसों का आदान प्रदान और गैसीय उत्सर्जन करने के लिए। कभी कभी पौधे ज्यादा पानी सोख लेते हैं। अब ये अतिरिक्त पानी भी बाहर निकालना पड़ता है। इसके लिए पौधे फिर से रंध्रों का सहारा लेते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं वाष्प उत्सर्जन यानी कि ट्रांसपिरेशन, यानी पत्तियों से जल वाष्प का बाहर निकलना। पौधे गोंद यानी कि गम, रेजिन, लेटेक्स और रस यानी कि सैप के रूप में भी अपशिष्ट निकालते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि पेड़ की छाल पर कोई चिपचिपा पदार्थ चिपका होता है। दरअसल ये पौधे का अपशिष्ट है। दिलचस्प बात यह है कि हमें ये पदार्थ गोंद, वार्निश और पेंट जैसी चीजें बनाने में काम आते हैं। कुछ पौधे अपशिष्ट को पत्तियों में जमा कर लेते हैं। जब पत्तियां गिरती हैं, तो उनके साथ अपशिष्ट भी बाहर निकल जाता है। वाह, कितना आसान और कुशल तरीका है उत्सर्जन का। अब बात करते हैं जंतुओं की। जंतुओं में मुख्य अपशिष्ट होता है नाइट्रोजन युक्त यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट। ये तब बनते हैं जब शरीर में प्रोटीन और अमाइनो अम्ल टूटते हैं। नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट अलग अलग रूपों में निकल सकता है। पहला अमोनिया, दूसरा यूरिया, तीसरा यूरिक अम्ल। और इसी आधार पर जीवों को तीन प्रकारों में बांटा जाता है: अमोनोटेलिक, यूरियोटेलिक, यूरिकोटेलिक। अमोनोटेलिक जीव ये जीव अपशिष्ट को अमोनिया के रूप में बाहर निकालते हैं। अमोनिया जल में बहुत अधिक घुलनशील होता है, इसलिए ये तरीका समुद्री जीवों के लिए एकदम सही है। उदाहरण, स्पंज। इनके शरीर पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन्हीं से अमोनिया बाहर निकलकर पानी में घुल जाता है। मछलियां यानी कि फिशेस, इनके क्लोम यानी कि गिल्स गैस विनिमय यानी कि गैस एक्सचेंज भी करते हैं और अमोनिया भी बाहर निकालते हैं। फ्लैटवर्म, इनमें खास संरचनाएं होती हैं जिन्हें फ्लेम कोशिकाएं यानी कि फ्लेम सेल्स कहते हैं। ये कोशिकाएं अमोनिया को इकट्ठा करती हैं और फिर उसे ट्यूब कोशिका यानी कि ट्यूब सेल से बाहर निकाल देती हैं। यूरियोटेलिक जीव, ये जीव अमोनिया को यूरिया में बदलकर बाहर निकालते हैं। यूरिया अमोनिया की तुलना में जल में कम घुलनशील है। उदाहरण, केचुए यानी कि अर्थवर्म्स। इनके शरीर में नलिकाएं होती हैं जिन्हें नेफ्रीडिया कहते हैं। यही नलिकाएं यूरिया को सतह तक लाती हैं और फिर ये त्वचा के जरिए बाहर निकल जाता है। उभयचर यानी कि एम्फीबियंस जैसे मेंढक, स्तनधारी यानी कि मैमल्स जैसे इंसान, बिल्ली, कुत्ता आदि। इनमें वृक्क और उसके अंदर की कार्यात्मक इकाई वृक्काणु यूरिया को रक्त से अलग करके मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं। यूरिकोटेलिक जीव, ये जीव अपशिष्ट को यूरिक अम्ल यानी कि यूरिक एसिड के रूप में निकालते हैं। यूरिक अम्ल पानी में लगभग ना के बराबर घुलता है, इसलिए ये ठोस या पेस्ट जैसा बाहर निकलता है। उदाहरण, पक्षी यानी कि बर्ड्स। आपने देखा होगा चिड़ियों की बीट सफेद और पेस्ट जैसी होती है। यही यूरिक अम्ल है। कीट पतंगे यानी कि इंसेक्ट्स जैसे तिलचट्टा यानी कि कॉकरोच, टिड्डा यानी कि ग्रास हॉपर, मधुमक्खी यानी कि बी आदि। इनमें विशेष नलिकाएं होती हैं जिन्हें मैल्पीगी नलिकाएं यानी कि मैल्पिगियन ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ये नलिकाएं अपशिष्ट को इकट्ठा करके ठोस रूप में बाहर निकालती हैं। अब जरा सोचिए, क्या इन जीवों ने अपने शरीर की संरचनाएं जैसे क्लोम, नेफ्रीडिया, वृक्काणु, मैल्पीगी नलिकाएं इसलिए विकसित की क्योंकि उन्हें अलग-अलग तरह के अपशिष्ट निकालने थे, या फिर अलग-अलग अपशिष्ट बनते थे
इसलिए समय के साथ ये संरचनाएं विकसित हो गईं। दिलचस्प सवाल है ना? इस तरह हमने देखा कि पौधे और जानवर दोनों ही अलग-अलग तरीकों से अपशिष्ट बाहर निकालते हैं। जहां पौधे गैसें, पानी और गोंद रेजिन जैसे पदार्थ निकालते हैं, वही जंतु अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं।